व्यूअर्स, स्क्रीन पे दिखाए गए डेफिनेटिव कॉइन्स, सिंपल भाषा में कहें तो रेगुलर कॉइन्स, इनसे तो आप सभी भली भांति वाकिफ होंगे और रोजमर्रा की ट्रांजैक्शंस में आपने इनको बहुत बार यूज भी किया होगा। तो यहाँ पे मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, क्या आपको इस बात का आइडिया है कि ये डेफिनेटिव कॉइन्स आखिर क्यों जारी किए गए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा? क्यों ये सिक्के बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए नजर आए? जो डिजाइन आपको इन सिक्कों में देखने को मिलता है, क्या उसे ऐसे ही बना दिया गया है या उसके पीछे कोई रीजन है या उसकी कोई इंपॉर्टेंस है? और सबसे खास बात, इन सिंपल से दिखने वाले सिक्कों में से कुछ सिक्के ऐसे हैं जो आज की डेट में काफी ज्यादा रेयर माने जाते हैं। तो कौन से हैं वो सिक्के? आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपनी चिल्लर कलेक्शन में से इन सिक्कों को फिर से एक बार जरूर चेक करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, आज के इन सिक्कों पे रिसर्च करते हुए मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉइन से रिलेटेड एक बहुत ही यूनिक फैक्ट ऑब्जर्व किया, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। हिंदी में एक शब्द होता है मुद्रा, जिसके एक नहीं दो अर्थ होते हैं। जैसा कि आप सभी कॉइन्स और सिक्कों में इंटरेस्टेड हैं, तो पहला अर्थ जो आपके दिमाग में स्ट्राइक किया होगा वो होगा मुद्रा माने कि करेंसी, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन मुद्रा शब्द का जो दूसरा अर्थ होता है वो होता है जेस्चर या पोस्चर, जैसे हम कहते हैं योग मुद्रा यानी कि योगा का पोस्चर। ये सभी चीजें बताने का एक बहुत ही खास रीजन है। आज के इन सिक्कों में जो हैंड डिजाइन्स आपको देखने को मिलते हैं, उनको दिखाने का मतलब सिर्फ हाथों को दर्शाना नहीं है। इंडियन क्लासिकल डांस भरतनाट्यम, जिसमें 28 हस्त मुद्राएं यानी कि हैंड पोस्चर्स होते हैं, जिसमें से 3 हस्त मुद्राएं इन सिक्कों में नजर आती हैं। और यही रीजन है जिस वजह से ये डेफिनेटिव कॉइन सीरीज नृत्य मुद्रा डेफिनेटिव कॉइन सीरीज के नाम से जानी जाती है। तो क्या आपको पता है कि कौन से नृत्य मुद्रा के कॉइन्स आज की डेट में काफी ज्यादा रेयर माने जाते हैं? अगर नहीं तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को जानने को मिलेगी नृत्य मुद्रा के इन डेफिनेटिव कॉइन्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक जानकारी। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली जूम करते हैं इन सिक्कों पे और जानते हैं इनकी कंप्लीट डिटेल्स। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं नृत्य मुद्रा डेफिनेटिव सीरीज के सभी डिनोमिनेशंस के सिक्के। ये सिक्के नजर आए 50 पैसे, 1 रुपीज और 2 रुपीज डिनोमिनेशन में। ध्यान दें, इस डिजाइन में 5 रुपीज और 10 रुपीज में कभी भी कोई सिक्का जनरल सर्कुलेशन के लिए जारी नहीं किया गया है। आप इन सभी सिक्कों को अच्छे से देख सकते हैं। इन सभी सिक्कों की डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा। अगर आप रिपब्लिक इंडिया डेफिनेटिव कॉइन्स की सीरीज को ध्यान से स्टडी करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि साल 2004 से 2011 के बीच डेफिनेटिव कॉइन्स के डिजाइन्स में बहुत ही फ्रीक्वेंट चेंजेस नजर आए। 7 साल के इस अंतराल में करीब 4 डिफरेंट डिजाइन्स के डेफिनेटिव कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप सभी यहां पे देख सकते हैं। जबकि डेफिनेटिव कॉइन्स का डिजाइन इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इस हिसाब से बनाया जाता है ताकि वो लंबे समय तक प्रचलन में रहें और उसमें ज्यादा चेंजेस ना आए। फॉर एग्जाम्पल 2011 में जारी किए गए न्यू रुपीज सिंबल वाले ये डेफिनेटिव कॉइन्स की सीरीज 2019 तक नजर आई, यानी कि पूरे 8 साल। 8 साल के बाद कहीं जाके फिर न्यू डिजाइन के डेफिनेटिव कॉइन्स की ये सीरीज जारी की गई इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ईयर 2019 में। इस डिजाइन में 2 रुपीज, 5 रुपीज और 10 रुपीज डिनोमिनेशन के सिक्के सर्कुलेशन में आ चुके हैं और 1 रुपीज और 20 रुपीज के अभी आने बाकी हैं। इन सिक्कों पे हम ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो आखिर नृत्य मुद्रा के ये डेफिनेटिव कॉइन्स की सीरीज क्यों और कब जारी की गई? 2004 से 2007 के बीच नजर आई क्रॉस डिजाइन वाले इन सिक्कों की डेफिनेटिव सीरीज। इन कॉइन्स में कुछ कंट्रोवर्सी होने की वजह से इन सिक्कों की कंप्लीट डेफिनेटिव सीरीज को 3 साल के अंदर ही बंद कर दिया गया। ये सभी डिटेल्स हम ऑलरेडी अपने पुराने एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। क्रॉस डिजाइन के इन सिक्कों के बंद होने पे जारी किए गए
नृत्य मुद्रा वाले ये डेफिनेटिव सीरीज, और ये सिक्के नजर आए साल 2007 से 2011 तक। तो आइए जानते हैं इन सिक्कों की ऑवर्ड साइड और रिवर्स साइड से जुड़ी हुई बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी। 2 रुपए के सिक्के में 2 उंगलियों की इस हस्त मुद्रा को कर्तरी मुख मुद्रा कहा जाता है। संस्कृत में कर्तरी का अर्थ होता है कैंची, यानी कि कैंची के मुख जैसी हस्त मुद्रा। इस हस्त मुद्रा के कई मीनिंग होते हैं और ये नंबर 2 को भी रिप्रेजेंट करती है। इसी वजह से इसे 2 रुपए के इन सिक्कों पे डिजाइन किया गया है। 1 रुपए के इस सिक्के में जो हस्त मुद्रा आपको देखने को मिलती है, इसमें नजर आती है फिस्ट विद थंब, जिसे हम कहते हैं शिखर मुद्रा। संस्कृत में शिखर का अर्थ होता है चोटी, यानी कि पीक, और यहाँ पे ये थंब जैसे एक नंबर को डिनोट करता है। इस वजह से ये इन सिक्कों पे डिजाइन किया गया है। 50 पैसे के इस सिक्के में नजर आने वाली इस हस्त मुद्रा को हम कहते हैं मुष्टि। संस्कृत में मुष्टि का अर्थ होता है मुट्ठी, और जैसे इसमें आपको कोई भी अंगुली नजर नहीं आएगी, इस वजह से इसे डिजाइन किया गया है इन 50 पैसे के सिक्कों पे। तो है ना व्यूअर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सिक्कों पे दिखाए गए इन हैंड डिजाइंस का। इन हस्त मुद्राओं के अलावा कॉइन के रिवर्स साइड में आपको नजर आएगा डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन 2, 1 और 50 पैसे, जिसके नीचे देवनागरी में रुपए लिखा गया है और इंग्लिश में रुपीस, और यहाँ आपको नजर आएगा पैसे। तो व्यूअर्स, ये है कॉइन का ओवर साइड, जिसे हम कहते हैं हेड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सभी सिक्कों में हेड्स 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। टॉप सेक्शन में आपको नजर आएगा देवनागरी में भारत और इंग्लिश में इंडिया लिखा गया है। सेंटर सेक्शन में आपको नजर आएगा अशोक स्तंभ, जिसके नीचे है नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते, और लास्ट सेक्शन में आपको नजर आएगा ईयर ऑफ द इशू ऑफ द कॉइन, जिसके नीचे आप देख सकते हैं मिंट मार्क। व्यूअर्स, नृत्य मुद्रा कॉइन्स की इस डेफिनेटिव सीरीज में आपको नजर आते हैं कुछ म्यूल कॉइन्स, जो काफी रेयर माने जाते हैं और इनकी नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 रुपीज म्यूल कॉइन के बारे में। ये जो म्यूल कॉइन है वो बनता है इस सिक्के और इस सिक्के के कॉम्बिनेशन से। 2008 में नोएडा मिंट से जारी किए गए इन 2 रुपए के सिक्कों में नजर आता है म्यूल कॉइन। तो आइए मैं समझाता हूं वो म्यूल कॉइन कैसे बना और वो म्यूल कॉइन कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है 2008 में जारी किया गया ये नृत्य मुद्रा वाला नॉर्मल इशू 2 रुपी कॉइन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि टॉप सेक्शन में आपको जो भारत और इंडिया लिखा नजर आएगा वो स्ट्रेट लाइन में है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2008 में जारी किया गया 10 रुपए का नॉर्मल इशू कॉइन। इस सिक्के के टॉप सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो भारत और इंडिया आपको कर्व्ड नजर आएगा। अब यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि 2 रुपए के इन सिक्कों का डायामीटर और 10 रुपए के इन सिक्कों का डायामीटर एग्जैक्टली सेम होता है, यानी कि 27 mm, और ओवर साइड का डिजाइन भी काफी हद तक सिमिलर होने की वजह से सिर्फ टॉप सेक्शन को छोड़ के 10 रुपए के इस सिक्के का ओवर्स डाई 2 रुपए के इन सिक्कों पे स्ट्राइक कर दिया गया, और इस चीज का रिजल्ट हुआ वो 2 रुपए का म्यूल कॉइन। इस म्यूल कॉइन को आप स्क्रीन पे अच्छे से देख सकते हैं। इसी वजह से इस 2 रुपए के नृत्य मुद्रा म्यूल कॉइन के ओवर साइड के टॉप सेक्शन में आपको भारत और इंडिया कर्व्ड लिखा नजर आएगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये सिक्का सिर्फ 2008 में नोएडा मिंट से ही जारी किया गया था। 1 रुपए के इन सिक्कों में भी म्यूल कॉइन नजर आता है, जो जारी किया गया था कोलकाता मिंट से साल 2008 में। ये म्यूल कॉइन फॉर्म हुआ इस 5 रुपए और इस 1 रुपए के कॉम्बिनेशन से। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है 2008 में जारी किए गए 5 रुपए और 1 रुपए के नॉर्मल इशू कॉइन्स। जैसा कि इनका ओवर साइड काफी हद तक सिमिलर है, तो किसी नेग्लिजेंस की वजह से 5 रुपए का ये ओवर्स डाई 1 रुपए पे स्ट्राइक हो गया और बन गया 1 रुपी म्यूल कॉइन। तो हमें कैसे पता चलता है कि ये 1 रुपए का म्यूल कॉइन है या नहीं? 5 रुपी कॉइन के ओवर साइड में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको नजर आ रही हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इस 1 रुपी की हॉरिजॉन्टल लाइंस के कंपैरेटिवली 1 mm कम होता है। और लाइन साइज को भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो 5 रुपीज के इस कॉइन में ये लाइन साइज भी 1 mm कम होता है। अगर ये सभी फीचर्स आपको 1 रुपए के इस सिक्के के ओवर साइड में नजर आए तो उसे म्यूल कॉइन कहा जाता है।
और सबसे इजीली डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो है वो ये है कि 5 रुपए के इन सिक्कों का डायामीटर 23 mm होता है और 1 रुपए के इन सिक्कों का डायामीटर थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी कि 25 mm। तो 1 रुपए के इन सिक्कों में जब 5 रुपए के इस सिक्के का ओवर्स डाई स्ट्राइक किया जाता है तो इस ओवर्स डाई के छोटे होने की वजह से म्यूल कॉइन में जो रिम होता है वो बहुत ही वाइड नजर आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पॉइंट नोट करने वाला यहाँ पे ये है कि 1 रुपये का ये म्यूल कॉइन सिर्फ 2008 में कोलकाता मिंट से ही जारी किया गया था। 1 रुपये और 2 रुपये के ये दोनों ही म्यूल कॉइन्स आज की डेट में काफी ज्यादा रेयर माने जाते हैं और अच्छी कलेक्टर्स आइटम हैं। तो आखिर नृत्य मुद्रा डिजाइन के ये डेफिनेटिव सीरीज बहुत ही कम समय के लिए क्यों नजर आई? तो जैसा कि ये स्टैंडर्ड नृत्य मुद्रा का डिजाइन सभी डिनोमिनेशन के सिक्कों में नजर नहीं आया, यानी कि इनमें आपको 5 रुपए और 10 रुपए के कोई भी सिक्के नजर नहीं आए, इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने ईयर 2011 में सभी डिनोमिनेशंस में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए नए डिजाइन में रुपी सिंबल वाले डेफिनेटिव कॉइन्स की ये कंप्लीट सीरीज स्टार्ट की और नृत्य मुद्रा की ये डेफिनेटिव सीरीज बंद कर दी गई। तो व्यूअर्स, ये थी इन सिक्कों की कंप्लीट जानकारी। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये रिसर्च नृत्य मुद्रा डेफिनेटिव कॉइन सीरीज पे, और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए नई थी आप हमें बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। आइए अब आते हैं वीडियो के लास्ट सेक्शन में, जहां हम डिस्कस करते हैं कॉइन्स के करंट एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस के बारे में। नृत्य मुद्रा के ये नॉर्मल इशू वाले कॉइन्स जारी किए गए थे ईयर 2007 से 2011 तक, लेकिन 50 पैसे डिनोमिनेशंस के ये कॉइन नजर आए सिर्फ 2008 से 2010 के बीच। 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे की ये नृत्य मुद्रा वाले नॉर्मल इशू कॉइन्स आज की डेट में काफी ज्यादा कॉमन है और ये आपको इजीली मिल जाएंगे नॉर्मल रोटेशन में, इसलिए इनके प्राइस के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो आइए बात करते हैं नृत्य मुद्रा के म्यूल इशू कॉइन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नृत्य मुद्रा 2 रुपी म्यूल कॉइन के बारे में, जो जारी किया गया था ईयर 2008 में फ्रॉम नोएडा मिंट। ये म्यूल कॉइन आज की डेट में काफी ज्यादा रेयर माना जाता है और इस म्यूल कॉइन का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपीज टू 1500 रुपीज डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। जी हाँ, यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के के लिए आपको 1500 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं नृत्य मुद्रा 1 रुपी म्यूल कॉइन के बारे में। यह सिक्का भी जारी किया गया था ईयर 2008 में। इस सिक्के का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 800 टू 1000 रुपीज डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ये हुई इन सिक्कों की कंप्लीट प्राइस डिटेल्स। तो व्यूअर्स, ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? कैसी लगी नृत्य मुद्रा कॉइन्स की कंप्लीट जानकारी? क्या आपके पास है इन सिक्कों में नजर आने वाले रेयर म्यूल कॉइन्स? ये सभी चीजें आप हमें बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी जान पाएं इन नृत्य मुद्रा कॉइन्स की कंप्लीट डिटेल्स। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिल्लर वीडियो, सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जस्ट चिल्लर।